हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं। इसमें पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, यानी ये किस प्रकार के डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि 36/100 यानी 36/100 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 36/100 को हम लिख सकते हैं, अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.36। 0.36 इस सवाल का आंसर है, और ये 100 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसलिए ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है। इसके बाद दूसरा सवाल है 1/11। 1/11 ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है 1/11। तो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 से डिवाइड करने पर इसका जो मान आएगा 0.090909 ऐसे ऐसे ये आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि 090909 ये रिपीट हो रहा है, ये कटेगा नहीं। तो जब ये कटेगा नहीं तो इस प्रकार के डेसिमल को हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस टाइप के डेसिमल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो 4 से 1/8। तो 4 से 1/8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा अपनी कॉपी को ऊपर करना पड़ेगा। तो तीसरा सवाल 4 से 1/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले हमको अपनी कॉपी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो सवाल है वो आप सभी को साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए 4 से 1/8 को, तीसरा सवाल 4 से 1/8, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेट करेंगे। तो 4 8 जा 32 और 1 33। 33/8। 33/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4.125, और ये इतनी बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कोई चीज़ डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है। अगला जो सवाल है वो है 3/13, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। और तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा नीचे करते हैं तो ये 2/13 नहीं 3/13 है। तो इसको हम 3 कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप का डेसिमल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को हम नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 3/13। अब 13 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा 0.230769230769 ऐसे ऐसे ये आता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 69, यानी यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है, उसी के बाद फिर यही संख्या रिपीट हो रही है। तो यानी ये लास्ट तक जब तक हम करेंगे तो ये यही संख्या रिपीट होती रहेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी न कटने वाली संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो दिया है 2/11। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 2/11। अब 2/11 को हम कैसे लगाएंगे, इसको भी हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा
18 18 18 18 ऐसे 18 18 आता रहेगा, यानी ये कभी ना कटने वाली संख्या है और 18 18 रिपीटिंग होगा। तो इसको हम बराबर करके 0.18 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है 329 329 अपॉन 400। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.8225 और ये इतनी बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ये था हमारा कंप्लीट 1 क्वेश्चन। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यहाँ पे कह रहा है कि इसको बिना लॉन्ग डिवीजन के आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। 1/7 का मान दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसका हिंट भी दिया हुआ है कि 1/7 को मानकर आप इसको फाइंड कीजिए। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहला है 2/7। तो 2/7 पे इसका आंसर तो हम लिखेंगे 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो 2 इंटू में 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.285714 और ऊपर लग जाएगा बार। ये था फर्स्ट। इसके बाद 3/7 इक्वल टू 3 इंटू 1/7, सेम उसी प्रकार 3 को हम बाहर कर लेंगे तो 1/7 बचेगा। तो 3 इंटू सेम वही नंबर 0.12142857, इसके ऊपर बार लगा दीजिए बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 0.428571, ये इसके ऊपर बार। इसके बाद अगला जो है 4/7, तो 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू में 0.142857, इसके ऊपर बार। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.571428। इसका मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर लिया है तो मैं इसे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद और मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक वीडियो में कराना चाहता हूँ। इसके बाद अगला जो है 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7। अगर किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा। तो 5 इंटू सेम वही नंबर 142857, इसके ऊपर बार है, बार लगा देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा 0.714285, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसके बाद लास्ट जो है वो है 6/7 और 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 बराबर 6 इंटू 0.142857, इस पर बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.857142, इसके ऊपर बार। तो ये था हमारा इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन बिना डिवाइड किए। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई
तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।